गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेम योर ड्रीम, फ्रेम फॉर ड्रीम्स। आपके सपनों को हम कैसे कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल ड्रीम। मैं फिर आप लोगों से बात कर रही हूँ कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपके ड्रीम्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपके लक्ष्य के बारे में बात नहीं कर रही, इसलिए डोंट बी जजमेंटल। कभी भी जजमेंट नहीं करनी सपनों के बारे में। ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं सोचना। बस आप लोगों ने लिखना है। आज आप लोगों ने सोचना है, लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है पर्सनल ड्रीम। आपके पर्सनल ड्रीम में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। आपका घर हो सकता है, पर्सनल ड्रीम में आपका घर हो सकता है, आप बड़ी गाड़ी हो सकती है, आपके ऊपर चढ़ा हुआ लोन हो सकता है, चढ़ा हुआ लोन आपके ऊपर हो सकता है ना। आपका ये सपना हो सकता है कि आपने दुनिया की सबसे लग्जरियस कार रॉयल रॉयस लेनी है ना। ये आपका सपना हो सकता है। आपके पास प्राइवेट जेट हो, ये आपका सपना हो सकता है। आपके पास जो है दुनिया की हर एक लग्जरी चीज हो, ये आपका सपना हो सकता है। पर्सनल ड्रीम में आप हर वो चीज जो है वो सोच सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। आपका सपना ये हो सकता है कि आप अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं, बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेजना चाहते हैं, अपनी वाइफ को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहते हैं। कुछ भी सपना पर्सनल ड्रीम में आपका हो सकता है। जो चीजें आप सोचते हैं, जो नहीं सोचते वो भी सोचिए कि मैक्सिमम चीजें आप क्या क्या सोच सकते हैं, वो पर्सनल ड्रीम में आपकी आएंगी। देन नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल ड्रीम। आपके प्रोफेशनल ड्रीम में आएगा आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आप आज इस बिजनेस में हैं, आप इस बिजनेस में क्या क्या अपने लिए करना चाहते हैं, क्या क्या अपने लिए, आप कौन से लेवल पे जाना चाहते हैं। आप खुद को डिप्लोमेट देखना चाहते हैं, एम्बेसडर देखना चाहते हैं, स्टार एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ज्वेल क्राउन, ज्वेल टोपाज, सफायर, एमराल्ड। आप क्या खुद को देखना चाहते हैं। आप खुद को, अपने आप को कैप अचीवर देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं खुद की कि मेरी महीने की इनकम 6 लाख रुपया हो, 42 लाख रुपया हो, 72 लाख रुपया मेरी महीने की इनकम हो, और आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आने वाले 1 साल में कम से कम 1000 व्यक्ति जो है वो जुड़ना चाहिए। ये सब कुछ आपके प्रोफेशनल ड्रीम में आपके सब कुछ आएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आप सोच सकते हो, किस हद तक सोच सकते हो, ये सब कुछ आपके इसमें आएगा। देन आपका आता है एजुकेशनल ड्रीम। एजुकेशनल ड्रीम में क्या आएगा कि आपको पर्सनल ग्रोथ करनी है, प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है, तो आपको अपना इंटेलेक्चुअल लेवल किस हद तक लेके जाना है, किस हद तक उसको ग्रो करना है, क्या क्या आपको नई चीजें सीखनी है, क्या क्या नई चीजें आपको खुद पे इंप्लीमेंट करनी है, खुद पे अपनी स्किल्स सीखनी है, अपने आप को इंप्रूव करना है, ताकि आप अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ सीख सके। तो ये सब कुछ ड्रीम आपके एजुकेशनल ड्रीम में आएंगे। फाइनेंशियल ड्रीम, आपको अपने बैंक बैलेंस में कितना पैसा चाहिए। आपको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जो है 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। कितनी फिगर चाहिए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस में, कितना अमाउंट आप सोचते हैं कि मेरे जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में हो। तो ये सारी जो है फाइनेंशियली ड्रीम में आपका आएगा। देन फिजिकल ड्रीम। फिजिकल, देखिए हमारा जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग हाई एनर्जी वाला काम है, इसमें लेजी बंदे का कोई काम नहीं है। सुस्ती वाला कोई काम नहीं है ना। अगर आप बोलो कि हम उबासियां भी मारे और हमारा काम भी चल जाए, वो नहीं होगा। आपको पूरी अपने अंदर एनर्जी भरनी होगी तो ही आप दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए फिजिकल ड्रीम होने जरूरी है। आप बहुत पतले हैं, आपको लगता है कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो नहीं माय डियर, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि पतला होना अलग चीज है, स्टेमिना होना अलग चीज है। आप बहुत मोटे हैं, आपको खुद को शेप देनी है। आप ये ड्रीम रखो कि मैंने क्या करना है इस 6 महीने में, मैंने पतले होना है, मैंने दुबले होना है, मैंने खुद को फिट करना है, मैंने खुद को स्मार्ट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है।
तो क्या क्या चीजें मैंने करनी है, ये सारा आपका फिजिकल ड्रीम में आएगा। देन सोशल ड्रीम, बैक टू सोसाइटी। कुछ बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे अनाथ बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे बुजुर्गों के लिए कुछ करना है, जिनके पास घर नहीं है मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीजें आपके सोशल ड्रीम में आएंगी। इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी जिनको लगता है आप लोग कर सकते हैं। देन आगे आता है स्पिरिचुअल ड्रीम। स्पिरिचुअल ड्रीम भी है कि आपने भगवान के साथ कितनी कनेक्टिविटी रखनी है, कितने आप धार्मिक हो, अगर नहीं हो तो होना है, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। देखिए थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों को, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी हैं कि पर्सनल ड्रीम में अब क्या होगा, प्रोफेशनल ड्रीम में अब क्या होगा, एजुकेशनल ड्रीम में क्या होगा, कितनी बुक्स पढ़ेंगे, कितनी सीरीज देखेंगे, कितने ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे, किस तरह से हम डिफरेंट स्किल्स को सीख के अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को हम बढ़ाएंगे, क्या हमारा फाइनेंशियल ड्रीम होगा, कितनी हमें इनकम चाहिए, क्या हमारा फिजिकल ड्रीम होगा और क्या हमारा सोशल ड्रीम होगा, कितनी हम चैरिटी करेंगे, कितना हम लोगों का भला करेंगे, और क्या हमारा स्पिरिचुअल ड्रीम होगा, क्या हम गॉड के साथ कितनी हम कनेक्टिविटी जो है वो हम करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि फ्रेम, कि अपने ड्रीम्स को हमने फ्रेम में कैसे हम उनमें फ्रेमिंग करनी है, कैसे हमने उनको लिखना है। अब इसके साथ ही ज़रूरी है कि हमें क्लैरिटी भी हो, क्लैरिटी ऑफ द ड्रीम्स। हमें ड्रीम्स की क्लैरिटी भी होनी चाहिए क्योंकि क्लैरिटी ऑफ द ड्रीम इज द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ योर पीक परफॉर्मेंस। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को पीक पे लेके जाना है तो आपको अपने ड्रीम्स को क्लैरिटी देनी ही होगी। क्लैरिटी हैज ए मैग्नेटिक पावर टू फुलफिल योर ड्रीम। अब आप समझ रहे होंगे क्लैरिटी क्या होती है। देखिए कईयों का जो है आज उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया है तो वो ड्रीम देखते हैं कि हम आने वाले साल में हम लोग ऑडी ले लेंगे, है ना, हम लोग ऑडी ले लेंगे, हम 2 साल बाद 4 BHK खूबसूरत बंगला बना लेंगे, हम वर्ल्ड टूर पे चले जाएंगे, है ना। यस मैम। ये तो ड्रीम था। अब इसमें क्लैरिटी कैसे होगी? अगर मान लीजिए आपने सिस्टम से 1 साल में 2 साल में अगर आपने रुपया जो है वो 30-40 लाख कमा लिया है, तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आपके घर में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है, प्रायोरिटी क्या है। आप कहते हो कि मैंने घर में गाड़ी लेनी है, माता पिता चाहते हैं कि घर की छत जो है वो बरसात के पानी में जो है वो नीचे गिरता है, घर में चोती है, तो इसलिए हम घर की रिपेयर कर लें। लेकिन आप कहो नहीं मुझे तो गाड़ी ही लेनी है ना। आपने 20 लाख रुपया कमा लिया लेकिन जवान बहन घर में खड़ी है जी। तो आपकी प्रायोरिटी कार लेना नहीं है, आपकी प्रायोरिटी जो है वो 20 लाख की गाड़ी लेना नहीं है। फिर आपकी प्रायोरिटी बनती है कि पहले बहन की शादी करें। हाँ, गाड़ी हमारी ज़रूरत है तो हम ज़रूरी नहीं है हम 20 लाख की गाड़ी लेंगे, हम उसकी जगह पे 4-5 लाख की भी ले सकते हैं, है ना। तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और देखिए, जब भी आप कुछ चीज़ें सोचते हैं ना, जब भी आप कोई ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम हमेशा इमेजेस में होते हैं। हमारा माइंड हमेशा पिक्चर में सोचता है। आप कोई भी चीज़ सोच के देखिए, यस मैम, कुछ भी सोच के देखिए तो वो चीज़ हमेशा जो है आपके सामने एक पिक्चर आती है, एक पिक्चर आपके सामने आएगी। अगर आप घर के बारे में सोचोगे तो घर आएगा, अगर आप गाड़ी के बारे में सोचोगे तो आपके आंखों के आगे गाड़ी आएगी, अगर आप वर्ल्ड टूर के बारे में सोचोगे तो आपके आंखों के आगे बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आएंगे।
एरोप्लेन आएगा, बीचेस आएंगे, मार्केट आएगी, मॉल आएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आएंगी। जी अगर आप पैसे के बारे में सोचोगे तो आपके सामने पैसों का ढेर आएगा, जी है ना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो इमेजेस में सोचता है। तो इसलिए आपकी जो ड्रीम है वो शेप में होने चाहिए, उनमें कलर होना चाहिए, उनकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इमेजेस में होने चाहिए जिनको आप देख सको। तो क्लैरिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ड्रीम्स में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सब उससे भी बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ड्रीम जो है किस सीक्वेंस में रखने हैं, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है ड्रीम्स के लिए, जी है ना। यस मैम सीक्वेंस ज़रूरी है, उनको शेड्यूल करना ज़रूरी है। ज़िंदगी को आप ज़िंदगी को बिखेर के नहीं चल सकते, सपनों को, बहुत से सपनों को बिखेर के नहीं चल सकते, उनको आपको तो क्रम में करना होगा, उनको एक स्पेसिफिक प्लेस में आपको रखना होगा, एक उनको जगह देनी होगी, उनको प्रायोरिटाइज करना होगा, क्या पहले क्या बाद में, कैसे क्या चीज़। कई चीज़ें हम ऐसी सोच लेते हैं जो हो सकता है कि हमारे लिए हो ही ना, बेनिफिट वाली हो ही ना, क्योंकि हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं ना, हम ड्रीम की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने ड्रीम्स में क्लैरिटी कैसे करनी है। हम तो ड्रीम की बात कर रहे हैं, ड्रीम तो हम बहुत से देखेंगे, आपने बहुत सारे ड्रीम देखने हैं, बहुत सारे, यस मैम बहुत सारे आपने ड्रीम देखने हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को आपने क्लैरिटी भी करनी है ना। जी अब वो देखो, आपके मन में दुविधा हो रही होगी कि मैडम पहले तो कह रहे हैं कि ड्रीम देखो, अब मैडम कह रहे हैं कि क्लैरिटी करो, यस है ना। कईयों के मन में हो रही होगी दुविधा, है ना। यस मैम तो अब है ना, दुविधा हो रही होगी, तो अब आपकी इस दुविधा को मैं दूर करती हूँ। एक आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक स्मार्ट सा लड़का होता है हमारी विकास अत्री की तरह, उसको फिशिंग का बहुत शौक होता है, और वो झील के किनारे जाता है, नदी किनारे जाता है, और वहाँ जाके मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता है। उसका रोज़ का यही काम होता है, वो मछलियाँ पकड़ता है। अब होता क्या है कि वो मछली जाला डालता है, जब मछलियाँ आती हैं, फंसती हैं, तो वो आता है, मछली को देखता है, निकालता है बाहर, और फिर जब वो जो बड़ी मछली होती है ना, वो उठा के उसको वापस फेंक देता है नदी में, और जो छोटी मछली होती है उसको अपनी बास्केट में डाल लेता है। जी मैम अब फिर ऐसे ही करता है, फिर जाला फेंकता है, मछलियाँ फंसती हैं, जाला बाहर निकालता है, तो मछलियाँ देखता है, जो बड़ी मछली उठा के उसको पानी में डाल देता है, और छोटी मछली अपनी बास्केट में डाल देता है। जी अब वो ऐसे ही बार 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 करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है ना। अब इतने में क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे जैसा कोई बंदा आ गया, है ना। उसने देखा भाई ये बच्चा कर क्या रहा है, ये तो ना समझ है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि छोटी 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 मछलियाँ पकड़ रहा है, बड़ी बड़ी पानी में फेंकता जा रहा है, और अगर छोटी छोटी पकड़ने के लिए बड़ी एक ही पकड़ ले और उसको जो है अपने घर जाके बनाए, उसको इतना सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको, है ना। तो वो कह रहे चल बच्चा ना समझ है, इसको समझाते हैं, है ना, इसको जैसे मैं समझाती हूँ ना बहुत कुछ आपको, ऐसे को समझाते हैं, ये बच्चा समझ नहीं रहा है। उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ऐसा कर, अब तेरे पास इतनी जो है वो मछलियाँ हैं, तो छोटी छोटी मछलियों को रख रहा है, बड़ी बड़ी मछलियों को फेंक रहा है, तो ऐसा कर कि जो तेरे पास बड़ी बड़ी मछलियाँ उसको रख ले, छोटी छोटी को फेंक दे। जी तो वो लड़का कहता है अंकल जी, आंटी जी, अपने काम से काम रखो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे पता है कि मैं कैसे इस काम को करना है, मैं बेटर जानता हूँ, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस, आजकल बच्चे बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हैं, हमारे बच्चे तो बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, है ना, अपने काम से काम रखो। यस मैम बंदा बेचारा मेरे जैसा होता है, कहता मैं मानने वाला तो हूँ नहीं, मैं समझा के ही जाऊँगा इसको, जैसे मैं नहीं मानती ना आपको समझाने में, मैं तो समझा के ही जाऊँगा इसको। फिर बोलता है बच्चा तू देख, तू गलती कर रहा है, ऐसे नहीं करते,
छोटी छोटी मछलियों को फेंक देते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को रख लेते हैं, तेरी मेहनत कम होगी। कहते अंकल जी अब आप नहीं टलोगे तो सुनो। कहते मैं बड़ी मछलियों को इसलिए फेंक रहा हूँ कि जो मेरे घर में जो फ्राई पैन है जिसमें मेरी मम्मा ने जो मछली बनानी है उसका साइज ही बहुत छोटा है, तो उसमें बड़ी मछली जो है वो नहीं आएगी। तो इसलिए मुझे छोटी छोटी मछलियां रखनी है, बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो फेंकनी है ना। यस मैम। अब यही दिक्कत आप लोगों के साथ है, क्योंकि हमने देखो, जो तो धुरंधर खिलाड़ी है उनको पता है, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं कंफ्यूजन उन्हीं को है। क्योंकि ये जो हमारा ये वाला जो हमारा फ्राई पैन है ना, हमें उसमें आदत ही छोटी छोटी चीजों को रखने की है। हम बड़ी बड़ी चीजें तो रखते ही नहीं उसमें, है ना, क्योंकि बड़ी बड़ी हमने कभी सोची ही नहीं, तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे आएंगी, है ना। तो आज बेटा हमने छोटी मछलियां नहीं रखनी, आज हमने बड़ी मछलियां रखनी है और हमने अपने इस फ्राई पैन को बड़ा करना है, यस मैम। है ना। हमने इसको बड़ा करना है। तो इसलिए जो बात मैं बता रही हूं, बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े बड़े सपने देखने हैं, लेकिन हमने उन सपनों को क्लैरिटी करनी है। वो भी चीजें मैं सारी बताऊंगी आपको, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएंगी कि कैसे हम बड़ी बड़ी चीजों को हम क्लियर जो है वो कर सकते हैं, कैसे हम उन चीजों में क्लैरिटी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपने बड़े बड़े सपने देखने हैं, लेकिन उन सपनों को आपने सिस्टेमेटिकली सीक्वेंस में लेके आना है, क्योंकि उनको हमने सही फ्रेमवर्क में लेके आना है, उनको हमने उसकी स्पेसिफिक जगह जो है वो देनी है। क्योंकि अगर हमारे पास 30 लाख रुपया है तो ज़रूरी ये नहीं है कि 30 लाख की हम जाके 30 लाख की गाड़ी ले आए, ज़रूरी ये है कि 30 लाख से हम क्या क्या घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारी पहली नीड क्या है, हमारी दूसरी नीड क्या है, हमारी तीसरी नीड क्या है, क्योंकि सपने तो हम देखते ही हैं ना, ठीक है जी। अब मैं आपको और बताती हूँ कि हम अपने सपनों को क्लैरिटी कैसे करेंगे, कैसे हम चीज़ों को और क्लैरिटी करेंगे। स्पोर्टिंग क्वेश्चंस, कुछ स्पोर्टिंग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इन स्पोर्टिंग क्वेश्चंस के साथ आप अपने जो है ड्रीम्स को क्लियर कर सकते हैं, है ना, उनको कैसे हम क्लैरिटी में लेके आ सकते हैं। अब ये देखिए, ड्रीम आपके हैं, पूरे आपने करने हैं, लेकिन मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बता रही हूँ, ये ड्रीम है। आज हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, हम गोल्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए आपने खुल के सोचना है। अब आपने जितना मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें, वो सारी आपने रिटर्न में करनी है, लिखनी है। जो मैंने आपको आज ड्रीम बताए हैं, जो फ्रेमवर्क मैंने दिया है, उस फ्रेमवर्क में आपने अपने ड्रीम्स को उसी सीक्वेंस में, जो मैंने सीक्वेंस आप लोगों को दिया है, उसी सीक्वेंस में आपने इनको लिखना। अब ड्रीम्स को क्लैरिटी करने के लिए हम इसमें क्लैरिटी कैसे कर सकते हैं, क्लैरिटी करने के लिए इसमें मैं कुछ स्पोर्टिंग क्वेश्चंस आपको दे रही हूं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, फिर इनके बारे में आप लिखिएगा। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। जहां तक मैंने अभी तक आपको बताया है, जो फ्रेमवर्क मैंने दिया है, वो फ्रेमवर्क आपने आज रात को करके सोना है। यस मैम। और जो मैं अब आपको स्पोर्टिंग क्वेश्चंस दे रही हूं, इन क्वेश्चंस पर आपने कल सुबह वर्क करना है। जी मैम, करेक्ट। सुबह उठ के चाय वाय पी के 9, 10, 11 बजे, क्योंकि कल के दिन में, आज की रात में आप ये सोच लीजिए कि 2 दिन, ये जो 2 दिन है ना आपकी जिंदगी के, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं आपकी बिजनेस लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ये 2 दिन जो हैं वो ऐसा चमत्कार ला सकते हैं कि आप लोग खुद नहीं सोच सकते इन चीज़ों के बारे में।
लेकिन अगर आप ये चीज कर जाते हैं, जैसे मैं बता रही हूं, अगर आप वो चीज कर जाते हो तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आने वाले 6 महीनों में आप जहां पे हो आप उससे टोटली चेंज होगे। जी। करना आप लोगों ने है, ठीक है जी। अब स्पोर्टिंग क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ड्रीम फॉर यू? आप लोगों के लिए जो ये ड्रीम्स आपने लिखे हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? जो ड्रीम आपने लिखे हैं, जो फ्रेमवर्क में ड्रीम आपने लिखे हैं, वो सारे ड्रीम, उनमें से एक ड्रीम, 2 ड्रीम, 4 ड्रीम, जितने भी आप लोगों ने जो लिख सके हैं आप, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए? मैं बात मनदीप से कर रही हूँ, मैं बात रितु चौधरी से कर रही हूँ, मैं बात राजू जी से कर रही हूँ, मैं बात जसवीर जी से कर रही हूँ, प्रशांत जी से कर रही हूँ, मीटिंग में बैठे एक एक व्यक्ति से मैं ये बात कर रही हूँ। आप लोगों ने खुद को पूछना है। मनप्रीत खुद को पूछे, तानिया खुद को पूछे, रमनीक जी खुद को पूछे कि मेरे इन ड्रीम्स की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं क्यों पूरा करूं इन ड्रीम्स को, क्या जरूरत पड़ी है मुझे इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, मैं क्यों फुलफिल करूं, अच्छी भली जिंदगी चल रही है, मैं क्यों अपने दिमाग में ये एक और जो है जो बोझ डालूं, क्यों करूं, क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, क्यों करूं? आपने ये क्वेश्चन खुद से पूछना है, खुद से आपने ये क्वेश्चन पूछना है। इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, अच्छी तरह से विचार कीजिए, अपने आप को खंगालिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, सोचिए, विचारिए, क्यों, वाई। लिख तो लिए है मैंने, पहला काम है लिखना, लिख लिए है मैंने, लेकिन अब इन लिखे हुए सपनों को कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मैं क्यों पूरा करूं इनको, मैं क्यों पूरा करूं इनको, क्या मेरे लिए इसका महत्व है, कि क्यों आपने ढूंढनी है ये वाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्रीम्स को क्लैरिटी के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनको गोल में कन्वर्ट करने के लिए वाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको इस वाई को ढूंढना है, क्यों लिखे हैं मैंने ये ड्रीम, क्यों लिखे हैं मैंने ये ड्रीम, मैं क्यों पूरा करूं इन ड्रीम्स को, क्यों मैं अपनी अच्छी भली जिंदगी में उथल पुथल लेके आऊं। मैं रात को आराम से 10 बजे सोती हूँ, सुबह मैं आराम से 8 बजे उठती हूँ, दोपहर का टाइम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, मैं क्यों लोगों के पास जाऊं, 2 टाइम का खाना अच्छा भला मैं खा रहा हूं, मैं खा रही हूं, मैं क्यों लोगों की बातें सुनूं, क्यों उनके पास जाऊं, क्या जरूरत पड़ी है मुझे। इस क्यों का आंसर आप लोगों को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे, आपको क्यों का आंसर मिल गया, आपने इसकी इंपॉर्टेंस आपने जान ली कि क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, है ना, आपने ये जान लिया, क्यों का आंसर मिल गया। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सिनेरियो में। मान लीजिए आपको जो ड्रीम सोचा वो नहीं हुआ। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर ये ड्रीम्स पूरे ना हुए तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर ये ड्रीम्स पूरे ना हुए तो आपके ऊपर, आपकी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पूरा उसके ऊपर विचार करना है, फिर उसका आंसर आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, अगर ये ड्रीम पूरे ना हुए तो
आपकी फैमिली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी। सेकंड क्वेश्चन, अगर ये ड्रीम जो आपने लिखे हैं, जितने बड़े आपने पेजेस बना बना के जो लिखे हैं ड्रीम्स, 7 ड्रीम्स मैंने आपको बताए हैं, उनको आपने लिखा है, आपको वाई भी मिल गया, रीजन भी मिल गया क्यों करना है। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ये ड्रीम आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपकी फैमिली पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी। इसका आंसर आपने लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आया, अगर ये ड्रीम्स पूरे ना हुए तो आपकी सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त, आपके बहन भाई नाती, आपके आड़ोस पड़ोस, जिन लोगों के पास आप गए थे, कल को चल के गए थे अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, जिन्होंने ना की, और जिनको आपने बताया है, जिनको आप लोगों ने बताया है कि मैं ये सारे ड्रीम पूरे करूंगा, मेरी ये ड्रीम है, ये मैंने करना है, अगर वो ड्रीम पूरे नहीं होते हैं तो आपकी सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? जी। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने ठंडे दिमाग से, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, आपने इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो लिखना है, और कम से कम इन क्वेश्चन के 5 रीजन आप लिखेंगे। ओके। जितने ज्यादा हो जितने मर्जी लिख सकते हैं, यस मैम, बिल्कुल। ज्यादा जितने मर्जी लिखिए, लेकिन मिनिमम 5 आंसर आप इन चीजों के लिखेंगे, मिनिमम 5 आंसर। ठीक है, ओके मैम। ये तो बात होगी नेगेटिव सिनेरियो की। अब मैं बात करती हूं पॉजिटिव सिनेरियो की, है ना। हमने नेगेटिव चीजें देख ली, अब हम पॉजिटिव सिनेरियो की बात करते हैं। ड्रीम आपने लिख लिए, वाई आपको मिल गया, नेगेटिव एस्पेक्ट आपने देख लिया, अब आप देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव क्या होगा अगर सिनेरियो हम देखें, उसमें क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इसमें भी 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर ये ड्रीम पूरा हो गया, अगर ये ड्रीम्स जो आपने लिखे हैं वो पूरे हो गए, तो इससे आपकी सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा? जी मैम। जो ड्रीम आज आपने लिखे हैं, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, मैं विदेश घूमने जाऊंगा, मैं करोड़पति बन के मैं शादी करूंगी, करोड़पति बन के मैं शादी करूंगा, मेरी वाइफ जो है वो मेरे घर में जो है वो कम से कम 20 लाख की गाड़ी में आएगी, मेरे बच्चे जन्म होते ही 30 लाख की गाड़ी में बैठेंगे, मेरे माता पिता 5 स्टार होटलों में रहेंगे, मैं उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, मैं शादी के बाद हनीमून पे कम से कम मैं 6 महीने बता के आऊंगा और अपनी वाइफ को दुनिया के अजूबे दिखाऊंगा। वो सारे सपने, मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा, मैं अलग अलग शहरों में अपने घर बनाऊंगा, मेरा एक घर जो है, एक घर मेरा देहरादून में होगा, एक घर मेरा जो है वो मेरठ में होगा, एक घर मेरा ट्राई सिटी में होगा, एक घर मेरा गुजरात में होगा, और दूसरा घर मेरा, एक मेरा तमिलनाडु में होगा, और दूसरा घर मेरा यूएसए में होगा, यूके में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, चंद्रमा पे होगा। अपने दोस्तों को मैं खुद स्पॉन्सर करके वर्ल्ड टूर लेके जाऊंगा, और मैं पूरा उनका पार्टी का खर्च मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगी। वो सपना, वो ड्रीम जो आपने देखा, जब मेरी शादी होगी तो अपनी शादी में मैं एक चवन्नी भी दहेज नहीं लेके जाऊंगी, मेरी शादी का खर्च सारा मैं खुद करूंगी, और मैं शादी करने से पहले अपने माता पिता को कम से कम मैं उनको 10 मरले का खूबसूरत घर बना के दूंगी, उनके अकाउंट में कम से कम, अपनी शादी से पहले अपने माता पिता के अकाउंट में कम से कम मैं 20-20 लाख रुपया डिपॉजिट करूंगी, अपने भाई को, अपनी बहन को
इंडिया के बेस्ट स्कूलों में, बेस्ट कॉलेज में मैं पढ़ाऊंगी और शादी के बाद अपने पति को मैं ये प्राउड से बोलूंगी कि चल आपको मैं घुमा के लाती हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड आपके पति के पास हों। वो ड्रीम जो आपने देखा कि मेरे पास लग्जरी कार हो, बड़े वाली कार हो, और मेरे पास सूटेड बूटेड वेल ड्रेस्ड बॉडीगार्ड हो जो मेरे आसपास सर्कल बना के घूमे, और जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊं तो वो अपनी टोपी निकाल के ऐसे करे और सिर झुकाए, दरवाजा ऐसे खोले, और आप जिस नज़ाकत के साथ आप अंदर बैठो चिल्ड गाड़ी में, और जब वो गाड़ी बंद करे और आपके पीछे भी 2 गाड़ियां हों, आपके आगे भी 2 गाड़ियां हों, तो वो नज़ारा, वो सीन, वो ड्रीम जब आपका पूरा होगा तो आपकी सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा, इसका आंसर भी आपने लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, अगर यह ड्रीम आपका पूरा हो गया तो आपकी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा, आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके बहन भाई आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपका पति, आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या उन पे असर पड़ेगा, ये इसका भी आंसर आपने लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये ड्रीम पूरा हो गया तो आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी आपने लिखना है। जो कुछ मैंने बताया है, जो कुछ आप लोगों ने अपने ड्रीम्स में 7 जो सपने मैंने आपको दिखाए हैं, जो 7 जो फ्रेमवर्क मैंने आपको आज दिया है, उन सपनों को अगर आप पूरा कर गए, अगर जसबीर पाजी पूरा कर गए, अगर राजू जी पूरा कर गए, अगर मनदीप जी, सीमा जी, रजिया जी, तानिया जी, रीना वर्मा, सुरेखा जी, प्रशांत जी, रमनीक जी, यस मैम, हर व्यक्ति, देखो सभी का मैं नाम यहाँ नहीं ले पाऊंगी, अगर आप सभी वो सपना पूरा कर गए तो फिर आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, ये आपको लिखना है। मिनिमम मुझे 5 रीज़न इनके चाहिए, मुझे 5 आंसर मुझे इनके चाहिए। मैक्सिमम आप जितने मर्जी लिखिए, मैक्सिमम आप जितने मर्जी लिखिए, लेकिन कम से कम 5 रीज़न मुझे आपके चाहिए। और अगर आप लोगों ने ये 5 रीज़न, 5 आंसर आप लोगों ने लिख लिए, क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके दिमाग में, जब आप सोचने बैठोगे तो जो आपके दिमाग में उथल पुथल होएगी, जो आपके दिमाग में विचारों का द्वंद्व होएगा, उनसे आपके बहुत सारे ड्रीम जो है वो डिफाइन हो जाएंगे। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है और किस तरह से करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जब चीज़ें क्लियर हो गई तब आपको सारी क्लैरिटी भी हो जाएगी, मैंने क्या पहले करना है, मैंने क्या बाद में करना है, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जब ये चीज़ें क्लैरिटी हो गई तो तब जो डिफाइन हो के जो आपके ड्रीम बाहर निकलेंगे, डिफाइन हो के, तो वो आपके गोल बनेंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं और आपको बोलूं कि अगर आपको किसी ड्रीम का जो आपने लिखे हैं, अगर आपको 5 रीज़न, मिनिमम 5 रीज़न अगर आप नहीं मिलते तो सोच लीजिएगा कि वो ड्रीम सिर्फ हवा है। टेंशन नहीं लेनी उसकी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम लोग ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं जी। हम लोग जो है गोल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो
आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी इस बात की, अगर आपको 5 रीजन नहीं मिले तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि आपको तो और क्लैरिटी हो गई, आपको तो और क्लैरिटी हो गई कि वाकई ही ये ड्रीम जो है वो सिर्फ हवाई थे, हवाई है ना। और आपके ड्रीम जो है वो डिफाइन होके निकलेंगे, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, कब कब चाहिए, और कैसे मैंने इन सब चीज़ों को जो है वो अचीव करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, ये जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी मैम। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि अगर आप करेंगे तो क्लियर होगी। यस मैम। अगर आप ये बोलो कि मैडम ने तो बोल दिया, कोई बात नहीं, हो गया, मैडम ने कौन सा चेक करना है, तो माय डियर फ्रेंड इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का ही है। जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा उसको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आज मैंने बात की है ड्रीम के बारे में। जी। आज आप आपको जो दिया गया काम है वो पूरा करेंगे, और कल मैं बात करूंगी गोल्स के बारे में, जी। क्योंकि आज आपके ड्रीम डिफाइन हो जाएंगे, तो कल रात का जो सेशन लगेगा 8 बजे का, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इन ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट कैसे करना है। जी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप आज का जो काम है उसको कंप्लीट करें। जो चीज़ बताई गई है हर उस चीज़ को कंप्लीट करके, जब तक डिफाइन नहीं होंगे, और ये मत सोचिएगा मेरे तो माइंड में है, कोई बात नहीं, माइंड में है ना। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की सबसे, कह लीजिए कि चंचल चीज़ है ना, जी। वो चीज़ है। क्या माइंड में कभी कोई विचार लगातार रहता है? नहीं मैडम। नहीं रहता। इस सेकंड माइंड कुछ सोच रहा है, 5 मिनट बाद माइंड कुछ और सोचेगा। इस टाइम का माइंड सोच रहा है यार मुझे तो ना आलिया भट्ट से शादी करनी है, है ना। 2-3 घंटे के बाद क्या हुआ, आलिया भट्ट ना थोड़ी सी ना मुश्किल लगती है, वो बुक है, वो उसका ना अफेयर चलता है, ऐसा करते हैं चलो अगर राखी सावंत मिल जाएगी उससे वो भी चल जाएगी, राइट। है ना। क्योंकि मन है ना, मन तो चंचल है, मन तो बदलता रहता है। अभी मन बोलेगा मैडम ने पूरा टॉपिक लगाया है तो बड़े बड़े सपने जगे, और मुझे तो ना साल में भर के अंदर मुझे 20 लाख रुपए कमाना है, मन में ये विचार अभी आ रहा है। घंटे बाद क्या हुआ, घंटे बाद खाना वाना खाया, जो जितनी की एक्साइटमेंट थी वो आधी चली गई। जब मैडम ने कहा है 20 लाख रुपया, सोचा ही है हमने, तो क्या वो 20 लाख ना आए तो क्या हो गया, अगर 20-50 हज़ार भी आ जाएगा तो क्या बुरा है, वो भी चला लेंगे। मन है ना, मन है, चंचल है। इसलिए जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको मन में नहीं रखना, अगर वो पेपर पे आ गई तो वो पक्की हो गई। यस मैम। अगर पेपर पे लिख दी और अगर हम उनको डिफाइन कर गए, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, अगर उन क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया तो वो जो डिफाइन होके चीज़ आपके पास निकलेगी, कल मैं उनको गोल में कन्वर्ट करूंगी। यस मैम। तो फिर हम बात करेंगे हम गोल के ऊपर, हमने इन गोल्स को कैसे जो है वो अचीव करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ना, ये मेरे वो क्वेश्चन है जो मैंने खुद बनाए हैं, और सिर्फ बनाए ही नहीं हैं, हमने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किए हैं। जी। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने, कहीं भी चले जाओ कहीं से बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी खुद की क्रिएशन है। और हम जिन चीज़ों पे सोचते हैं, जिन पे हम वर्क करते हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं, वही चीज़ें आज मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। और इन चीज़ों पे वर्क करके आज मैं इस लेवल पे हूँ, जिस जगह पे हूँ मैं इन्हीं चीज़ों के कारण हूँ। और अगर आपको भी
आज मेरे बहुत से सपने मैं पूरे कर चुकी हूँ, बहुत सारे सपने हम सुशील जी पे पूरे कर चुके हैं, क्योंकि हम इन सभी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैंने वो टेक्निक आपको दी है जिस पे काम करके आप भी आने वाले 6 महीनों में अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, जी मैम। अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं, अपने घर बार हर एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अब डिपेंड दोस्तों आपके ऊपर करता है। तो मेरी तरफ से आज का जो सेशन जो यहीं पे वाइंड अप है, तो ओके जी, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। इसी के साथ से हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।